अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैरो आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे और खैरो आफियत से हैं। आप सबको शब बरात बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आज बनाने वाली हूँ चने दाल का हलवा और चावल की रोटी। तो फिर आप सब वीडियो में बने रहे। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर वीडियो की ओर। यहाँ पर हमने चने की दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद यहाँ पे चूल्हे पे उबालने के लिए हमने रख दिया है ताकि इसकी अच्छी से उबाल आ जाए और अच्छे से ये गल जाए। तो ये 1 कटोरे हमने दाल लिए थे, तो उसके ही मेजरमेंट्स के हिसाब से मुझे शक्कर लेना है, इसलिए मैं आपको वो कटोरे दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए हमारे दाल अच्छे से कुक हो रहे हैं, थोड़े से और बाकी, इसलिए मैं धीमे धीमे आंच पे मैं छोड़ दूँगी। इसकी जो पानी है ना अभी और ये सोख लेंगे, इसकी नमी को मुझे ख़त्म करनी है, तो इसे धीमी धीमी आंच पे मैं छोड़ दूँगी। और ये जालीदार हमने प्लेट ले ली है ताकि इसकी उबाल बाहर उबले नहीं और गिरे नहीं उबल कर, ठीक है। इसलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि दाल हमेशा थोड़ी कड़क होना चाहिए, एकदम ज़्यादा कुक नहीं होना चाहिए, वरना इसे पीसने में और फिर भूनने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह कर तो हमने क्या किया था, इसे दाल निकाल कर और एक बड़े से प्लेट में हमने उसे पूरा फैला दिया था ताकि उसकी पानी, उसकी नमी जो है वो सोख ले, उसे हवा से सूख जाए। उसके बाद ठंडे होने के बाद हमने इसे मिक्सर जार में अच्छे से पीस लिया था। पीसने के बाद हमने इसे यहाँ पे ये देखिए, उसके बाद हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली और फिर इस पर हमें अच्छे से भूनना है। ना मुझे ऑयल डालना है ना मुझे घी डालना है, बिल्कुल ऐसे ही मुझे दाल को भूनना है। और ये भूनते भूनते ये पूरे दाल को हमने इसी तरह से एक साथ ही हमने डाल लिया था और हल्के बस इसे भूनते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में, इसे छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ोगे ना तो ये नीचे ये देखिए बिल्कुल इस तरह से चिपकने लगेगा और फिर जलने लगेगी। तो इसे भूनते रहना है। ये भूनते भूनते पता नहीं मुझे 15-20 मिनट आते मुझे लग ही गई था, क्योंकि अगर आपको अच्छे से भूनोगे ना जितना अच्छे से, तो ये उतना ही सौंधी खुशबू आती है और अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका। तो ये देखिए हमारा हमने दाल को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद हमने एक कढ़ाई ले ली, उस पर हमने घी डाल लिया है और इस पर मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने कट किया था वो सब हमें ऐड करना है। आपके पास जो भी हो वो आप ऐड करना। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश है और नारियल है। बादाम हमने बहुत कम डाला था, उतना ज़्यादा था नहीं, तो फिर मैंने मंगवाया भी नहीं, छोड़ दिया था हमने। तो इससे ही बहुत ही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास जो भी हो आप ले लो, है ना। तो इसे मैं अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। ये हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा ना, उसके बाद मैं निकालूंगी। इससे क्या होता है कि आपका हलवा का जो स्वाद होता है ना ये दुगनी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं अक्सर कोई भी हलवा बनाती हूँ मैं उसमें इस तरह से ही डालती हूँ, तो उसकी हलवा की जो टेस्ट होती है ना वो दुगनी बढ़ जाती है। तो आप ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना मुझे कि आप सब भी क्या ऐसा करते हो। इसी तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से गोल्डन कलर का हमने फ्राई कर लिया था। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे शक्कर, जितना दाल लिया था हमने उतना ही हमने 1 कटोरी भर के शक्कर ले लिया था, चीनी। तो फिर चलिए अब मैं चने की दाल का हलवा की जो रेसिपी है आप सबके साथ शेयर करती हूँ और आप सब वीडियो में बने रहे। और फिर यहाँ पे हमने उसी कढ़ाई पे ही हमें इसे डालकर हलवा बना लेना है मुझे, क्योंकि कढ़ाई और मैं चेंज नहीं करूँगी, उसी घी में और थोड़ा सा घी ले लेती हूँ मैं, है ना। तो फिर चलिए ये अच्छे से घी हमारा गर्म हो चुका था। उसके बाद हमने बस थोड़े थोड़े करके मुझे डालते जाना है चने की दाल को और उसको चलाते जाना, उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल थोड़े हल्के हल्के हाथों से यूँ घुमाते जाना आपको ताकि ये नीचे जले नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसे चलाती गई और ये अच्छे से इसे पूरे घी में मिक्स करना है मुझे। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इलायची पाउडर भी मैंने बना कर रखा है, तो वो भी मैं अभी इस पर ऐड करूँगी और ड्राई फ्रूट्स भी सब इसके साथ ही मैं भी ऐड कर दूँगी। बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा पक जाए, बस ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट ही आपको ये करना है। उसके बाद ये इलायची पाउडर हमने ले लिया है और इसकी फ्लेवर जो होती है ना हलवे की जान डाल देती है हलवों में। तो इसलिए चाहे आप कोई भी हलवा बनाओ उसमें 1 चम्मच भरकर इलायची आप डाल दो। छोटी चम्मच हमने लिया था, चाय की चम्मच होती है ना वो वाली, ठीक है। उसके बाद 1 कटोरी शक्कर जो हमने नाप कर रखा था वो भी हमने इस पे ही ऐड कर लिया है और इसे देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और आप देख सकते हो कि हमारे हलवा का कलर कितना मस्त आ रहा है ना, बिना हमने फूड कलर नहीं डाला है। आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन बिना डाले ही इसकी कलर अच्छी सी आ जाती है। तो हमने दाल को इतना अच्छा से इसे भूना था, तो इसकी वजह कर इसकी फ्लेवर आप यकीन नहीं कर सकते हो, ऐसा लग रहा था कि मैंने शक्कर गुड़ में बनाई
बनाई हूँ, इसकी फ्लेवर इतनी अच्छी सी आ रही थी। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में हमें बताना कि आपके घर में क्या इस तरह से बनाते हैं या फिर कोई और तरीके से बनाते हैं, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। फिर मैं उस तरह से भी ट्राई करके देखूँगी कि आपके अंदाज़ में हलवा बनाऊँगी तो कैसी लगेगी, है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं लड़खड़ा गई और ये देखिए हमारा हलवा बनकर तैयार है। अगर आपको इस पर अगर दूध ऐड करना है तो ज़्यादा नहीं, अगर हफ्ते से 10 दिन आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते दूध मलाई। तो मैंने इस पर दूध मलाई ऐड नहीं किया, मैंने पानी का ही ऐसे ही बनाया है ना। और थोड़े से मैंने यहाँ पे जमाने के लिए एक प्लेट में हमने घी लगा दिया था और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो थे मैंने उस पर छींट दिया ताकि आगे और पीछे से ही उसकी गार्निश में हो जाए। और यहाँ पे हमने दाल को अच्छे से अभी बराबर से उसको रख कर मैं कतली बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ सारे काम मेरे परफेक्ट हो गए थे, मैंने कर लिया था क्योंकि मुझे इसी चीज़ का ये था कि मैं देखो माशाल्लाह ये ऐसा लग रहा था कि केक है। तो मेरा मतलब बच्चे आके कहते मम्मा आपने केक भी बनाया, मैं कि नहीं ये हलवा है। तो इस तरह से कतली मैंने जमाया था उस पर। तो माशाल्लाह सारे काम हमारे अच्छे से हो गए थे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे चावल के आटा ले लिया था, जो मुझे चावल की रोटी बनानी थी। और चाहिए चावल की रोटी के लिए हमने पानी भी थोड़े से गर्म कर लिए थे, क्योंकि आप ठंडे पानी में अगर इसे गूँधोगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम नहीं होगी, इस वजह कर गर्म पानी में इसे गूँथा जाता है। तो फिर मैं वही प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं खुद भी कर रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से मेरे काम हो गए थे। और यहाँ पर मेरे ससुराल में बनते हैं चावल की रोटी, मेरे मायके में तो रोटी बोलते हैं, वो बनाते हैं रवे का हलवा और चने दाल का हलवा, कतली ये बनता है। तो मैं अपने ससुराल के स्टाइल में मैं रोटी में बना रही हूँ चावल की। दूसरी रोटी मैंने अवॉइड कर दिया, है ना। और हस्बैंड को की भी फरमाइश थी कि मुझे चावल की रोटी बनाना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं चावल की रोटी बनाऊं। और यहाँ पे मुझे ये दाल घोटनी लेके मैं इसे गूँथने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि गरम गरम था, आप हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा। तो इसलिए मैंने इससे अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते हाथों से फिर मैंने गूँधा, क्योंकि मुझे वही सुविधा लगा था, है ना। उसके बाद जितना हमने दाल घुटनी से मिलाया, उसके बाद फिर चम्मच से मैंने सारे अच्छे से मिक्स कर लिए। उसके बाद फिर मैंने हाथ लगाकर उसको अच्छे से गूंथ लिया। इसको जितना अच्छा गूँथोगे ना उतनी अच्छी रोटी बनेगी। इसलिए ये देखिए ये हमारे आटा हमने गूँथ लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे बैठ गई थी आराम से। फिर मैं रोटियाँ सब बेल कर इस तरह से हमने रख लिया था और मेरी सारी रोटी इस तरह से बन गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम चावल की रोटी बना रही थी इसलिए। लेकिन एकदम परफेक्ट मेजरमेंट था मेरा, जो मैंने परफेक्ट बनाया था। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं किया था कि बस ऐसा था कि मैं कर लूँगी चलो इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने जो मैं बेल रही थी, बेलने में ना मुझे पन्नी की ज़रूरत पड़ी कुछ भी, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैंने गोल गोल इस तरह से बेला, तो ना हमारी रोटी फटी और ना कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको बेलना है, उस पर तेल भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी रोटी सारी बनके तैयार है। और पता है बिल्कुल रोटी रुमाल कैसे होती है, इसे रुमाल की तरह सॉफ्ट और इतनी अच्छी बनी थी। और या उसके साथ उसके फिर हमने रवे का भी हलवा यहाँ पे तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़े से सबको बांटना था, गरीबों में तकसीम करनी थी, तो इस वजह कर उसके साथ में ये हलवा हमने यहाँ
माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सारे काम मगरिब से पहले पहले हो गए थे और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अफ्तार करने के लिए, रोज़ा खोलने के लिए। यहाँ पे मेरी फ्रेंड के घर से दोस्ती रोटी आई थी और ये चावल की रोटी है, यहाँ पे ग्रेप्स है और यहाँ पे कतली हमने जो जमाए थे थोड़े से वो है। यहाँ हलवा है रवे का और चने दाल का, ये चावल का हलवा है, मेरी फ्रेंड के घर से आए थे। और यहाँ पे नींबू की शरबत थोड़ी सी हमने बना ली थी। तो माशाल्लाह हमारे दस्तरखान अच्छे से सज गए थे, हमने अफ्तार भी कर लिया, नमाज़ भी पढ़ ली थी। उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। जो मुझे गरीबों में खाना तकसीम करना था, मुझे बांटना था, तो फिर मैं वो यहाँ पे पैक कर रही हूँ। मैंने बनाई थी वेजिटेबल्स पुलाव, चना दाल का हलवा, कतली, रवे का हलवा और चावल की रोटी। ये सारी चीज़ें मुझे तकसीम करनी थी, वो हमने कर लिया। किचन के सारे काम हमने निपटा कर मैं आ गई थी इशा की नमाज़ के बाद जानिमाज़ में। और फिर यहाँ पे मैंने सारी रात माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने इबादत करी। और यहाँ पे जैशा थोड़ी थोड़ी देर में आ रही थी और यहाँ पे हमने कुरान शरीफ भी पढ़ी। सारी रात माशाल्लाह हमने इबादत में गुजारा। उसके बाद हमने शेरी करी, नमाज़ पढ़ा किया। और अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।